नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। हरिराम पटेल सर की जो कंप्यूटर की किताब है, उस किताब का हम पूरा वीडियो फॉर्म लेकर आ रहे हैं। चैप्टर 3 तक हमने कवर कर लिया है और आज के इस क्लास में हम चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे, मेमोरी। और यहाँ से कई बार, कितने बार क्वेश्चन पूछे जाएँ, हर बार पूछे जाएंगे, अभी भी पूछेगा। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, कोई ऐसा चार्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? अच्छे अच्छे ट्रिक बताएंगे जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होगी, और इस चैप्टर पर आपका पकड़ बन जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से है। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से है। ये सारे लिंक नीचे मिल जाते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। हमारे एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हॉस्टल वार्डन के कोर्स खरीद सकते हो। हॉस्टल वार्डन का कोर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, 4,000 रुपये फीस है, बट अभी कुछ बच्चों के लिए हम मात्र उसको 1499 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस ऑफर का लाभ लें, जल्दी से जल्दी आप कोर्स में एनरोल करा सकते हो। कोर्स लेने के लिए या तो एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, यहाँ पे सारी जानकारी दिख रही होंगी, या फिर मैं नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 8770123687। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं मेमोरी की। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मेमोरी, देखो, जैसे आपके पास भी मेमोरी है जिसमें आप चीज़ें स्टोर करते हो, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है जिसमें उसको ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनको वो स्टोर करके रखता है। और देखो, सिर्फ मेमोरी की स्टोर करने का ही काम नहीं है, प्रोसेसिंग करने के लिए भी उस समय के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। क्लियर? तो देखो, मेमोरी का क्या मतलब होता है और कैसे चार्ट है, मैं इसको अपने भाषा में, अपने चित्र के अनुसार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाले लिस्ट को आप छोड़ देंगे, मेरे चार्ट को आप बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए पाए जाने वाले स्थान कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न एवं आवश्यक अंग है। तो मेमोरी के बारे में सब कोई जान ही रहे हैं, स्पेशल अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप याद रखेंगे। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, हिंदी में इसका नाम है प्राथमिक मेमोरी। और दूसरी मेमोरी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इसी चार्ट को बना लेना, सेकेंडरी मेमोरी, इसको द्वितीयक भी कहा जाता है, द्वितीयक। प्राइमरी मेमोरी के और बहुत सारे नाम है जिसको आप याद रखना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि उसको प्राइमरी या मेन क्यों बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी के और भी उदाहरण है, जैसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोला जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक। हिंदी में इसको सहायक मेमोरी बोला जाता है, और इसको मेन मतलब मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी या मेन मेमोरी क्यों नाम दिया गया? प्राइमरी या मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है, प्राइमरी या मेन मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर, जो मेमोरी डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ी हो, जो मेमोरी डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ी हो, उनको प्राइमरी या मेन मेमोरी कहते हैं। मेन प्रोसेसिंग का काम इधर ही होता है। क्लियर है? बाकी ज़्यादा स्टोरेज वाला काम उधर होता है। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी। अब देखो, प्राइमरी या मेन मेमोरी को एक और नाम दिया था टेम्पररी मेमोरी। अब टेम्पररी क्यों बोलते हैं इसको? टेम्पररी मेमोरी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अस्थाई मेमोरी। अस्थाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है कंप्यूटर को, तब तक ये मेमोरी में जो डेटा है वो सेव रहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ हो जाता है,
तो ये डेटा भी उड़ जाता है, इसलिए इस मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके अपोजिट जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। परमानेंट, स्थाई, स्थाई मेमोरी। क्यों स्थाई मेमोरी बोला जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी रहे या ना रहे, इसके अंदर डेटा जो है वो सेव रहता है। समझ आ रही बात? इसका एक और नाम है, देखो टेम्पररी को हम लोग एक और नाम देते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, है ना। और इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। हिंदी में उसका अर्थ अस्थायी और स्थायी होता है, लेकिन इसको आपको याद रखना है, नॉन वोलाटाइल। ये जितने नाम बताए ना, वही नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्राइमरी, अब मैं बात करूंगा सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी बोलूंगा, बाकी नाम को छोड़ दो। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 4 मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। 4 मेमोरी याद रखना। कितने मेमोरी याद रखोगे? 4। 4। एक है रैम, दूसरा प्राइमरी मेमोरी है रोम, तीसरा प्राइमरी मेमोरी है रजिस्टर। क्या है तीसरा? रजिस्टर। और चौथा मेमोरी है कैश, लेकिन वो कैश की स्पेलिंग ऐसे कैश। रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हम आगे देखेंगे। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक। अब देखो रैम भी 2 प्रकार के होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैम और डी रैम होता है डायनेमिक रैम। फिर एस रैम के भी बहुत सारे पार्ट हैं, डी रैम के भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसको हम लोग किताब में देख लेंगे, आगे चल के पढ़ लेंगे, बट इतना ये चार्ट बना के याद रखना। फिर रोम के बहुत सारे और प्रकार हैं, जैसे रीड ओनली मेमोरी, फिर आता है प्रोम। सबका फुल फॉर्म आपको दिखाएंगे, किताब में रहेगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है यूवी प्रोम, अल्ट्रा वायलेट रेज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारे इसके पार्ट है, और रजिस्टर और कैश तो है ही है। ठीक। अब ध्यान देना, आमतौर पर प्राइमरी मेमोरी, आमतौर पर प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। ऐसी प्राइमरी मेमोरी जो अस्थायी न होकर स्थायी है, वो अपवाद की श्रेणी में आती है। जैसे अपवाद क्या क्या है? स्टैटिक रैम, ये स्टैटिक रैम अपवाद है, और पूरा का पूरा रोम अपवाद है। मतलब ये टेम्पररी ना होकर परमानेंट है, रोम टेम्पररी ना होकर परमानेंट है, ये अपवाद है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसी प्राइमरी मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी है, रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक मतलब ये होता है जो चेंज ना हो, स्टैटिक मतलब परमानेंट। जैसे स्टैटिक जी के पढ़ते हैं, जो चेंज नहीं होता। जैसे अकबर का पिता कौन था? बाबर। तो बाबर चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। रोम पूरा का पूरा क्या है? परमानेंट मेमोरी है, इसको याद रखिएगा। अब सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस के हिसाब से। सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। अब ये क्या चीज होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब मेरे को सपोज किसी मेमोरी को एक्सेस करना है। ये 4 अलग अलग फील्ड है। एक ऐसी उदाहरण के लिए आम आम जीवन में आपका डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, आपका डेटा यहाँ है, बट ये डेटा को पाने के लिए आपको 2 प्रोसेस हो सकते हैं। या तो भी आप डेटा डायरेक्ट इसी को पकड़ ली, यहीं से आ गया, या डेटा आप इधर गए, इधर गए, इधर गए, लास्ट में आपको डेटा मिला। तो ये सीक्वेंस वाइज पहले यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तब जाके आपको डेटा को एक्सेस करने मिला। तो इस प्रकार का फॉर्मेट जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है। और डायरेक्टली यहीं से डेटा उठा लिया तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सेस। बस इतना ही समझना। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ना, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? सीक्वेंशियल एक्सेस। तो टेप, जैसे सेलो टेप आता है, तो इसको मैं ऐसे याद किया, जैसे आप टेप का आखिरी हिस्सा आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि बीच से नहीं, वो पूरे टेप को ऐसे धीरे 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 करके खोलना पड़ता है, तब जाके आखिरी। तो मैग्नेटिक टेप सीक्वेंस वाइज जाता है। तो टेप से याद रखना सीक्वेंशियल एक्सेस है, टेप, सेलो टेप से याद रख सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, इसको याद रखना। 3 भागों में डायरेक्ट एक्सेस का वर्गीकरण किया गया है। पहला है पहला वाला आपका हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑप्टिकल। देखो ये सब में डिवाइस लिखे होंगे,
पहला वाला है मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक टेप था, यहाँ पे आपको मिलेगा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, तीन अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मिलेंगे आपको। मैग्नेटिक डिस्क के दो उदाहरण याद रखना, फ्लॉपी डिस्क, क्या याद रखोगे, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल स्टोरेज के बहुत सारे उदाहरण है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, बीआरडी, होलोग्राफ वर्सिटाइल डिस्क, एचवीडी, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, ऑप्टिकल स्टोरेज के। इसके फुल फॉर्म हमको याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के भी दो उदाहरण हैं, एक है पेन ड्राइव जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, और एक और मिलेगा आपको मेमोरी कार्ड। क्या, मेमोरी कार्ड, जैसे मोबाइल में लिखा रहता है ना मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। तो ये पूरे चार्ट को आपको चार्ट लेना है, पूरा याद रख लीजिएगा। अब हम वापस आते हैं अपने किताब की ओर। तो देखो कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण, इसमें उसको दर्शा लेना, याद रहेगा आपको। इस चार्ट से बेहतर मैंने वहाँ चार्ट बता दिया। यहाँ पे हालांकि इसकी जो कैपेसिटी लिखी है ना वो आप याद कर सकते हैं, जैसे मैं याद करा रहा हूँ। फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1.44 MB, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क का ये अलग अलग वर्गीकरण कर दिया, जैसे जिप डिस्क और विंचेस्टर डिस्क। जिप डिस्क का कैपेसिटी 250 MB बताया गया है, लेकिन हार्ड डिस्क तो आप कितना भी एलाबोरेट कर सकते हो, जितने चाहे आप उतना लगा सकते हो, तो इसके एक्चुअल एग्जैक्ट कैपेसिटी आप नहीं बता सकते, है ना। बाकी हार्ड डिस्क के अंतर्गत जो जिप डिस्क है वो 250 MB बताया गया है। सीडी 700 MB की होती है, और डीवीडी जो है, सीडी और डीवीडी, डीवीडी यहाँ पे नहीं लिखा, डीवीडी देखो 4.7 GB, ये सिंगल लेयर 4.7 GB, डबल वाला 8.5 GB, ऐसे याद रख लेना। एचवीडी की जो कैपेसिटी होती है 6 TB होती है। ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी 25 से 30 GB होती है, और डबल लेयर वाला 50 GB होता है। सिंगल लेयर वाला 25 से 30 GB, डबल लेयर वाला 50 GB, ये याद रख लेना, ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया मेमोरी कैपेसिटी। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं इसको, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड भी हो गया, और एक नया एसएसडी बताया, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। तो ये भी आप जितना चाहो उतना कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। 1 GB वाला पेन ड्राइव भी आता है, 1 TB वाला भी आ जाता है, तो उस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो। लेकिन ये सारे के जितने स्टोरेज डिवाइस मैंने बताया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मेमोरी की यूनिट, मेमोरी की यूनिट भी मैं बता के आज की क्लास को खत्म करूंगा। इसको याद रखना, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से कवर होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बिट, देखो कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को समझता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट जिसमें 0 और 1 काउंट होते हैं, और ये 0 और 1 मिलाकर एक बिट होता है। ये 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को, ऑफ और ऑन। एक बिट जिसमें 0 और 1 आते हैं। अब ऐसी टोटल 8 बिट मिलते हैं, तब जाकर एक बाइट बनता है। क्या, एक बाइट। 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है, 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है, ठीक, क्लियर। तो यहीं पे लिखा हुआ है, एक बाइट बराबर क्या, 8 बिट, और 4 बिट बराबर एक निबल होता है। 4 बिट बराबर एक निब्बल, 4 बिट बराबर एक निब्बल हो गया, या आधा बाइट बोल लो, उसी को ये रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। चलिए, क्लियर। चलो अब देखो, इस पर लास्ट में आएंगे। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं उसको ऐसे याद रख लेना। अच्छा, ये उस तरीके से नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको याद रखना है। जैसे देखो, अब यहां से शुरुआत होता है असली कैलकुलेशन। 1024 KB, 1024 बाइट, सॉरी बाइट, ये मिलाकर होता है 1 KB, किलो बाइट। क्या, 1 किलो बाइट। फिर ये सिलसिला चलते जाएगा, 1024 KB किलो बाइट, ये बराबर होता है 1 MB। फिर 1024 MB बराबर 1 होता है GB, 1 GB। फिर 1024 GB बराबर होता है 1 TB, टेराबाइट। क्या, टेराबाइट, टेराबाइट, ये जिसे गीगाबाइट, क्या, गीगाबाइट, GIGA, गीगाबाइट। इससे क्या, MB मतलब क्या, मेगाबाइट। क्या, मेगाबाइट। फिर 1024 TB, यहाँ से देखना कहानी आगे बढ़ते जाती है। TB, 1024 TB, यहाँ से ये हो जाता है 1 PB बन जाता है। फिर ऐसे ही PB, EB, ZB, YB, BB, देन लास्ट में GB, इतने सारे मिलेंगे। पेटाबाइट, एक्साबाइट, जट्टोबाइट, योट्टाबाइट,
ब्रोंटोबाइट और गियोबाइट। ठीक, ये नाम आगे देखने को मिल जाएगा, मैं आपको फुल फॉर्म बता दिया। अब इसको कैसे याद रख लेना, पेज से याद रख लेना। जैसे मैं पेज मांग रहा हूँ, पेज की स्पेलिंग PAGE नहीं, PEZ। जैसे पेज एक पदार्थ भी होता है पीने वाला पदार्थ, पेज PEZ, पेज मांगा। आप पूछे क्यों चाहिए, वाई वाई करके पूछे, मैं बोला भग जी से गंदे लड़के, ऐसा तो पेज YBG। बोले सर ये कौन सा कोड है, याद है, याद कर लेना। अब उसको लंबा विस्तार करूंगा तो याद हो जाएगा, बट अभी समय नहीं है कि मैं उसको पूरा बताऊं। तो वो कोड याद रख लेना, आपको आसानी से सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, अब देखो ये सीरीज पूरा आप याद रखिएगा, है ना। ये देखो ये पूरा सीरीज आप याद रखना, जियोबाइट तक, क्लियर। लेकिन लेकिन ये क्या चीज़ है बताओ, देखो 2 टू द पावर 1 KB बराबर 2 टू द पावर 10 बाइट हो गया। 1 KB बराबर 2 टू द पावर 10 बाइट। तो 1024 एक्चुअल में उतना वैल्यू आता है कि नहीं आता, ये देखते हैं। आपको मालूम है भैया, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32। अब 32 इंटू 32 करो, क्योंकि 2 टू द पावर 5 32 है और 2 टू द पावर 5 32, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टू द पावर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 1024 मिल रहा है, देखो कैलकुलेटर से, अगर मेरे कैलकुलेशन पे विश्वास नहीं होगा तो इसलिए ये 2 टू द पावर 10 बाइट भी हो जाता है, 2 टू द पावर 10 बाइट भी हो जाता है, ध्यान रखना इसको, क्लियर। चलो वैसे 1 GB बराबर 1024 MB भी हो सकता है और 2 टू द पावर 10 MB भी हो सकता है, इस बात का आपको याद रखना है। फिर ये सिलसिला आप पूरा पढ़ सकते हो, आपको याद रहेगा। फिर ये बीट और बाइट क्या है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, 60 मिनट। चलो ठीक है, इसको मैं बता ही देता हूँ, इसको खत्म कर देते हैं। बिट बिट देखो, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, द्विधारी संख्या मतलब 0 और 1। ये यूनिट में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। विशेष क्या है, तो प्रत्येक बिट में एक डिजिट होता है जो या तो 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है। 0 या 1 को हम बिट से परिभाषित करते हैं। बिट को इंग्लिश के स्मॉल लेटर B से दर्शाया जाता है। 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं जिसे हाफ बाइट भी कहा जाता है। ये तो ऊपर का पूरा कैलकुलेशन में बता चुका हूँ आपको। बाइट बाइट क्या होता है, बाइट कंप्यूटर की मेमोरी का एक यूनिट है। 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। एक बाइट को 8 0 और 1 की सीरीज में लिखा जा सकता है। एक बाइट की मिनिमम वैल्यू 000 वो 0 और अधिक से अधिक ये 11 इतना हो सकता है 255। ठीक, चलो। बाइट इंफॉर्मेशन की 256 स्टेट्स को स्टोर कर सकती है। एक बाइट 8 बिट से मिलकर बना होता है। सारी चीजें तो मैंने बता दिया है ना। बिट और बाइट में अंतर क्या है वो अलग से दे दिया है, बट इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। बिट और बाइट को तो बता ही दिया गया है, क्लियर। एक बार रीड जरूर मार सकते हो। बीट क्या है, बस अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, यह 2 अलग अलग वैल्यू 0 और 1 को स्टोर कर सकता है, जबकि जो बाइट है वो सामान्यतः 256 विभिन्न वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और 256 का भी कैलकुलेशन है। अब देखिए ये मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैं बताया हूँ आपको। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया कि नहीं बताया, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी वे सभी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर स्थित होती है वह सभी इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। उसी को मेन मेमोरी बोलते हैं। इसे मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जो सीपीयू के सीधे संपर्क में होती है। इसी चीज को तो मैं बताया था, सीधे डायरेक्ट कनेक्शन रहता है सीपीयू के साथ। कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी बिना काम नहीं कर सकती, हाँ, क्योंकि प्रोसेसिंग उधर से होता है। बहुत कम अथवा सीमित स्टोरेज क्षमता होती है, इसलिए महंगी होती है। इसमें सीमित स्टोरेज क्षमता होती है लेकिन फिर भी महंगी होती है। ये कैसी बात हो गई, हम तो पढ़ते थे कि भैया जितना ज़्यादा स्टोरेज, जैसे आप मोबाइल लोगे, अगर ये भैया कितना 8 256 का होगा, मतलब 8 GB रोम और 256 8 GB रैम और 256 रोम, इसकी अलग कीमत होगी। यही 16 और 256 का ज़्यादा रेट होगा। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाती है उतना रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्टोरेज ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन यहाँ सर स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है और महंगी होती क्यों, अरे स्टोरेज भले स्टोरेज कम होता है ना, सीमित स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज क्षमता कम है फिर भी महंगी क्यों, वो इसलिए क्योंकि जिसकी जितनी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है ना उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेमोरी में देखा गया है कि जिसकी जितनी कम स्टोरेज कैपेसिटी उसकी उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड। इसमें एक्सेस टाइम कम होता है, इसलिए यह तीव्र मेमोरी होती है। सीपीयू प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किए हुए डेटा एवं निर्देशों को लगातार पढ़ते रहती है। रोम एक स्थायी प्राइमरी मेमोरी है। रोम को छोड़कर बाकी सभी प्राथमिक मेमोरी स्थायी मेमोरी होते हैं, अस्थायी मेमोरी होते हैं। तो ये चीज़ मैं बताया था, अपवाद है ना। रैम, रोम, रजिस्टर, ये 3 आर है, RRR मूवी देखे, रजिस्टर और कैश, ये 4 ठोक प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है, जिसमें रोम क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन है। ये टेम्पररी ना होकर परमानेंट मेमोरी, वही बोल रहा है, रोम एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है, परमानेंट है। और उसके अलावा बाकी सब प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी है। ये भी अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, ये भी स्थायी है।
लेकिन रैम का एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम, ये भी अपवाद की श्रेणी में आता है, ये भी परमानेंट मेमोरी है। ठीक, समझ आई बात? चलो, सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग में लाए जाने वाले निर्देश और डेटा मुख्य मेमोरी के माध्यम से ही सीपीयू तक पहुंचते हैं। ओके, कंप्यूटर में स्थित प्राथमिक मेमोरी तो रैम, रोम, रजिस्टर और कैश, ये सारे बता दिया मैं। क्लियर? अब रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं इस चार्ट पे आता हूं जिसको आपको याद रखना है। ये चार्ट पे आइएगा, मेमोरी हायरार्की। देखो देखो, इसको आप याद कर लेना क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। एक कोड याद रखना, आरसी आर मॉम, जैसे मॉम बोलते हैं ना मॉम, लेकिन मॉम को क्या बोला? आरसी आर मॉम। ठीक है, आरसी आर मॉम। तो आरसी आर मॉम क्या है? आर से रखना रजिस्टर, सी से रखना कैश, फिर आर से रैम और रोम, मॉम एम ओ एम, एम से मैग्नेटिक डिस्क, ओ से ऑप्टिकल डिस्क और एम से मैग्नेटिक टेप। सर ये क्या चीज़ याद करा रहे हो? देखो, रजिस्टर की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होगी, फिर स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ेगा कैश में, फिर थोड़ा और बढ़ेगा रैम रोम में, फिर थोड़ा और बढ़ेगा मैग्नेटिक डिस्क में, फिर थोड़ा और बढ़ेगा ऑप्टिकल डिस्क में, फिर और बढ़ जाएगा मैग्नेटिक टेप में। तो स्टोरेज वाइज ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा चले आ रहा है। तो कम से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी देखो, स्टोरेज भंडारण क्षमता में इधर वाला ऊपर वाला कम है और धीरे धीरे से जैसे जा रहे हैं वैसे ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी कम स्टोरेज कैपेसिटी है तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, अधिक होगी। और ये ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम होगा, प्रोसेसिंग स्पीड या एक्सेस क्षमता बहुत कम होगा। समझ आई बात? चलिए, इस बात को आपको समझाना था। फिर देखो, अगली क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में रैम के बारे में जानेंगे, रोम के बारे में जानेंगे। ठीक है, रैम और रोम के अंतर देख लेंगे, ये डिटेल में पढ़ना है। बाकी जो पहला क्लास जो आज मैं भी लिया ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद तो बस एक्स्ट्रा चीज़ें ही पढ़नी है, कुछ खास नहीं। इसी बीच जाने से पहले इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता होगा ना तो लाइक बटन दबाने में कोई दिक्कत नहीं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हो, शेयर करके आप दूसरों का हेल्प भी कर सकते हो, अपना भी, मुझे भी। अब मैं आपको हॉस्टल वार्डन के टेस्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ। मात्र 99 रुपये का हॉस्टल वार्डन का हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, मात्र 99 रुपये का, जिसमें 25 टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। 99 रुपये में हॉस्टल वार्डन टेस्ट, तो 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें देखना मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में, बाकी सब हिंदी मीडियम में। ठीक है, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको, केवल और केवल 99 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। तो अभी ये जो पोर्ट है वो ओपन है समझ लो, बाद में ये क्लोज हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जल्दी जल्दी परचेस कर लीजिए। या तो आप ऐप से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, हमारा ऐप योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो वहाँ ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेस कर लेना, या 8770123687 पर आप कॉल करके परचेस कर सकते हो। ठीक, दूसरी बात, 99 रुपीज़ में कंप्यूटर का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। 1000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कितने 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन मात्र 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 99 रुपये में। और इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, 15 और 10 ऐसे बांटे हुए, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और 10 कंप्लीट टेस्ट है, मतलब सभी चैप्टर मिक्स करके। ठीक है, सभी में 40-40 क्वेश्चन है, तो आपका ऐसे ही 1000 क्वेश्चन होंगे। तो 1000 क्वेश्चन का सोचो, 1000 क्वेश्चन का सेट आप तैयारी करके रखेंगे तो कितना अच्छा आपका तैयारी का स्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।